आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना वर्ष और संस्थापक। और सबसे पहले श्री गणेश होता है। तो श्री गणेश कहाँ से हुआ? 31 में हुआ, 1931 में। तो बूंदी के लड्डू खाए थे, अपन ने तो भाई 1931 में तो श्री गणेश हुआ। तो 1931 के अंदर जयपुर और बूंदी में जय हो बूंदी की शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का प्रारंभ होता है तो गणेश जी का नाम लेके जय हो। बूंदी के गणेश जी को लड्डू चढ़ाए। अब इसको कैसे याद करोगे कि 31 भी भूल जाओ आप लोग, तो उसके लिए कैसे याद करोगे लोग? मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ। जैसे सिंपल सी बात है, ये क्या है, अपन लिखते हैं जयपुर, है ना। तो इसको क्या करना है, जय का इसका य का ऐसे करके, और यह बनाया है ना अपन ने, इसको ऐसे करके, तो इसको काट के इसको यहाँ घुमा लो, तो ये क्या आ जाएगा 1931। ठीक है। या तो फिर आप इसको ऐसे, जैसे यह बनाया तो इसको ऐसे कर लो और बीच का डंडा हटा दो और इसके आगे 19 लगा दो, तो क्या हो 1931 में जय हो बूंदी की, जय हो किसकी? बूंदी की, सॉरी बूंदी की। तो कितने हुए दोनों के दोनों? 1931 में। ठीक है, 1931 में हुए। और जयपुर में क्या था, कपूर ही कपूर लेके आ गए, तो कपूर लाए, तो कपूर से कपूर चंद पाटनी जी। और बूंदी में इसकी बूंदी के लड्डू खाने के अंदर कांति आ गई, तो कांति लाल। ठीक है। जैसे अपने जयपुर में 1931 में कपूर लेके आए, कपूर को जलाया वहाँ पे भाई, तो कपूर चंद पाटनी जी। और बूंदी में वहाँ तक कि कपूर की खुशबू आई उन लड्डुओं तक, और अपन ने उनको खाए तो क्या हुआ, कांति हो गई, तो कांति लाल। और जोधा ने क्या चढ़ाया था? हथौड़ा चलाया था। अब इसमें 3 प्लस करना भाई। जोधा ने क्या चढ़ाया था? हथौड़ा। और बिका कहाँ था? बीकानेर में। अब इसके 3 प्लस करना। 1931 है ना, तो 3 यहाँ है, तो यहीं पे 3 प्लस कर लो आप। 3 प्लस करा तो 1934 में क्या होता? 1934 में जोधपुर प्रजामंडल हुआ था और हाड़ौती प्रजामंडल। तो जोधपुर में क्या हुआ था, जब जन जागृति आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर भंवरलाल सराफ जी थे, इन्होंने क्या कहा था, जोधपुर के पूरे शहर के अंदर तिरंगा झंडा फहराया, घुमाया था, फहराया, ले के घूमे थे चाहे पूरे शहर में। तो उसमें एक तरफ स्वराज लिखा था, एक बार महात्मा गांधी लिखा था। तो आप इसे याद कर लीजिए, भंवरलाल सराफ। और बाद में लास्ट में एक ट्रिक और बता देंगे आपको। फिर हाड़ौती का क्या हुआ था? जोधा ने हथौड़ा चलाया, तो उनको पंडित जी के नैन तो लाल हो गए, उनको शर्म आने लगी। तो हाड़ौती में क्या हुआ था? पंडित नैनूलाल शर्मा जी। और बिका कब था? ये 1936 में बिका था। इसके 2 साल ऐड कर लो इसमें। तो बीकानेर में क्या हुआ था? हथौड़ा क्या था? जोधा ने हथौड़ा चलाया था, जो बिका के कहाँ था? बिका था ये बीकानेर में। ठीक है। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो 1934 के अंदर आपने 2 और प्लस कर दो, तो 1936 में बिका ये। तो बीकानेर में, तो बीकानेर में बिका ना, ये बीकानेर में बिका। तो में से क्या करोगे आप याद? अब मघाराम वेद जी याद करो। में से बीकानेर में से मतलब बीकानेर में, तो माँ से मघाराम वेद। अब क्या हुआ? मेवाड़ में क्या है? अपन ने क्या याद किया था हमेशा? ABCD ऐसे याद किया था ना। तो मेवाड़ उदयपुर में, मेवाड़ 1938 में, से मेवाड़, माँ से ही माणिक्यलाल वर्मा जी। और शाहपुरा होता है तो भीलवाड़ा में। शाहपुरा में क्या करो, इस शाह को और र समझ लो और ऊपर एक मात्रा लगा दो, तो रमेश चंद्र ओझा, इन्हीं में से याद कर लो। अब यहाँ पे पहले भरतपुर याद कर लेते हैं अपन। भरतपुर के अंदर गोपियाँ थी, तो गोपियों ने क्या करा? भरतनाट्यम नृत्य करा, हाँ, अपने लवर को रिझाने के लिए, कुंज बिहारी जी को। और उनके जो लवर थे वो हरिनारायण भगवान के अवतार थे।
तो आप इसको ऐसा याद करो, भरतनाट्यम नृत्य गोपियों ने किया, तो भरतनाट्यम से भरतपुर, और गोपियाँ कहाँ थी, तो गोपी से गोपीलाल यादव, और लवर थे उनके गोपियों के, तो लवर से अलवर, अलवर कहाँ पे था में कुंज बिहारी जी, गोपी तो कुंज बिहारी जी की तो वो थी प्रेमिकाएँ, तो कुंज बिहारी जी, और ये कुंज बिहारी जी जो अवतार थे हरिनारायण भगवान के थे, तो हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी। अब करौली में आपको मैं बताती हूँ कैसे याद करो आप। करौली के अंदर ऐसे लिखने अपन करौली, ठीक है। तो अपन ने ये ऊपर 2 मात्रा लगाए, तो इसको इन 2 मात्राओं को अपन ऐसे कर देते हैं ऐसे, तो ये क्या बन गया त्रि। अब त्रि से क्या होगा यहाँ पे, ये त्रि और ये र है, तो करौली में र भी आता है, तो ये त्रि में त्रि री री र आता है ना, तो त्रिलोक, ठीक है ऐसे। मगर धौलपुर में र नहीं आता है, इसमें ये ध्यान रखना आप, त्रिलोक चंद माथुर, और धौलपुर में भी 2 मात्रा है मगर इसमें र आ रहा है, यहाँ र नहीं आता, इसलिए इसको इस तरह से धोने से याद करेंगे, धौलपुर को धोना। तो धौलपुर में ज्वाला जली, ज्वाला मैंने आग जली, तो उसको झूरी लाल जी ने उसको बुझाया, धो के ज्वाला लगी धौलपुर में, तो उसको झूरी जी ने धो के बुझाया, धौलपुर में ज्वाला लगी, झूरी जी ने धो के उसको बुझाया, तो धौलपुर में ज्वाला लगी, तो धौलपुर तो अपन को वैसे याद हो गया, ज्वाला प्रसाद और झूरी लाल, ठीक है। अब कोटा और हाड़ौती में एक ही है, पंडित नैनूराम जी, ठीक है। पंडित नैनूराम शर्मा और अभिनारी, कोट पहना, उसको देख के उनको शर्म आ गई, इसे याद कर लो इसमें। अब किशनगढ़ में भी क्या कहा, जो अपने बूंदी के लड्डू खा के कांति आई थी, वही किशन जी को भी अपन ने बूंदी के लड्डू चढ़ाए, तो किशनगढ़ में भी कांति लाल चौथानी। अब सिरोही में 1939 में गोकुल भाई भट्ट थे, तो सिर पे लेकर के गो को पूरे कुल में घूमे भाई जी भाई, तो अब क्या हुआ, सिर से सिरोही और गो पूरे कुल में घूमे, तो गोकुल भाई भट्ट। अब ये देखो, ये तीनों के थे, किशन ने सिर से कोट पहना था, अपन ने करा था ना, किशनगढ़, सिरोही और कोटा, ये तीनों के तीनों इसके धौलपुर के बाद में ABCD के बाद में कोई लगातार ये 39 में। अब यहाँ पे 3 साल बाद, और स्टार्टिंग में भी देखो अपन 3 साल बाद आए थे, 1931 में था, तो यहाँ पे 1 तो एक शुरुआत हुई थी, तो फिर 1 है, और 31 का मैंने आपको बता ही दिया, जयपुर से 3 करके ऐसे याद कर लो, 31 फिर यहाँ पे 31 था तो 3 ही जुड़े थे, तो अब यहाँ पे भी अब मैंने 39 के बाद में भी आप 3 जोड़ लो, 40 आने से पहले 3 जोड़ लो, तो 3 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा 1942। 42 में अपन कहाँ चले थे, 1942 में अपन ने ना यहाँ से चले थे, देखो ये अपना क्या नीचे वाला भाग था, ऐसे करके ऐसे मैप के अंदर, तो अपन ने यहाँ से शुरुआत की थी 1942 के अंदर, कुशलगढ़ से लेकर के फिर बांसवाड़ा के बाद में यहाँ पे डूंगरपुर के बाद में अपन कहाँ चले थे, प्रतापगढ़ जैसा कोई नहीं था, तो यहाँ पे जैसलमेर भी था, अपन भूल गए वहाँ बताना आपको, जैसलमेर भी 1945 में हुए थे, यहाँ पे 45 में प्रताप जैसा कोई नहीं था, तो दोनों के दोनों 45 में थे, यहाँ 42 में थे, यहाँ 43 और यहाँ पे 44, यहाँ 45 में प्रताप जैसा कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 1946 में अपना झालावाड़ था। अब इनको कैसे याद करोगे, कुशल में अब कुशलगढ़ का जो बॉर्डर पे आते हैं, तो बॉर्डर पे क्या होता है, यहाँ पे भंवर आ जाते हैं, नीचे भंवर मतलब ज्वार भाटा जैसा भंवर होता है, वो आ जाता है गोल घूमता हुआ, तो सब पूछते हैं भाई कैसे हो, कुशल तो हो ना आप, भंवर आया था, आप सब कैसे हो, कुशल हो, तो इसलिए यहाँ पे भंवर लाल आ जाएंगे, भंवर लाल ये नीचे है, इसलिए ये भंवर लाल जी कैसे हैं, वो निगम है लाल, और ये नीचे वाले तो निगम है। अब मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगी, तो नीचे वाले भंवर लाल तो निगम है, और ऊपर वाले जो निगम आए थे अपने वो चौथानी, यहाँ बता देते हैं आपको एक बार। यहाँ पे जोधपुर में जो झंडा लेके घूमे थे वो शराफ थे, ठीक है।
जोधपुर वाले। और ये नीचे आए थे भंवरलाल जी जो कुशलगढ़ वाले, वो भंवरलाल निगम थे, क्योंकि नीचे थे, नीचे निगम याद कर लो आप। बांसवाड़ा में 1943 में बांस, बहुत सारे बांस रखे हुए नीचे ले जाके बांसवाड़ा के अंदर। तो वहाँ पे क्या ज़मीन पे से धूल उड़ने लगी, रखते के साथ ही जोर जोर से रख दिए तो धूल जी भाई, ठीक है, धूल उड़ी, धूल को इज्जत दे दो, धूल जी भाई, भाई बोलते हैं ना कहना भाई, यहाँ क्या हुआ ऐसे, धूल जी भाई। और डूंगरपुर में 1944 में होते। तो डूंगर में क्या होता है, डूंगर माने राजस्थान में जानवरों को बोलते हैं। तो डूंगर में भगाए उन्होंने, गौरी और शंकर नाम की गायों को भगाई। तो कौन है, भोगीलाल पांडे और गौरी शंकर। और प्रताप जैसा कोई नहीं था, तो प्रताप जैसा कोई नहीं, तो जैसा से जैसलमेर और मीठा, वहाँ पे जैसलमेर में मीठा पानी निकला तो मीठा लाल व्यास। और प्रतापगढ़ में क्या था, प्रताप जैसा तो कोई है ही नहीं। और वहाँ पे जो पानी निकला था जैसलमेर वाला, वो इतना अमृत जैसा मीठा लगा तो पूछो मत कि। तो वहाँ पे जब प्रभाकर निकले, सूरज सुबह उगे प्रभाकर, मतलब सूर्य प्रभाकर उगे, तो चुन्नी लाल पहनाई उनको भाई प्रताप जी को। तो प्रतापगढ़ में प्रताप जी को लाल चुन्नी पहनाई, इस सुबह होने पे लाल चुन्नी पहनाई। इनको प्रताप था इतना, तो उनका जो पानी था इतना मीठा मीठा निकला था अमृत जैसा। तो इसलिए क्या हुआ, अमृत लाल पाठक और चुन्नी लाल प्रभाकर। झालावाड़ में अपने कन्हैया जी थे, श्री कृष्ण जी। तो उन्होंने कन्हैया जी ने झालावाड़ में जाके माखन मांगा। तो झालावाड़ से झालावाड़, कन्हैया से कन्हैया लाल मित्तल जी, मांगा से मांगी लाल भव्य। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए।